हे हेलो एवरीवन। सो सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें हम लोग का जो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसी में हम लोग गुडविल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये पार्टनरशिप क्या है, फिर हम लोग आ जाएंगे इसका अकाउंटिंग कैसे क्या होने वाला है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ रखे हैं ना, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप का था। जो हम लोग अभी तक पढ़े जा रहे हैं, आपको ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट में आते थे हम लोग, फाइनल अकाउंट होता था। तो हमारे पास जो अभी तक था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें क्या करते थे हम लोग, जर्नल एंट्री पास होता था, लेजर में पोस्टिंग करते थे, फिर उनका हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर ट्रेडिंग पीएल हम लोग उससे बना रहे थे, बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग वहाँ पे बनाते थे, है ना। यहाँ पर कैसे क्या बिजनेस स्टार्ट कैसे होता था याद है किसी को? हम लोग पैसा लेकर आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये चल रहा था, है ना। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इस तरह चल रहा था हमारा, ठीक है। और उसके बाद जितना भी परचेज सेल का ट्रांजेक्शन होगा सब कुछ ये सब हमारे पास चलता था। बट क्या है पता है आपको, हम लोग ना एक और फॉर्म है हमारा बिजनेस करने का, हम लोग उसमें भी बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यहाँ पर क्या होगा, एक ओनर जैसे था सोल प्रोप्राइटर में, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं। मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं सर? देखो मैक्सिमम 50 लोग रह सकते हैं इसमें। और ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पर। कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ कि 464, सेक्शन नंबर 464 में बताया हुआ है कि आपको मैक्सिमम जो है ना, आप यहाँ पर 50 लोग के साथ ही आप मतलब कर सकते हो पार्टनरशिप वाला बिजनेस। अगर आप उसके ऊपर जाते हो फिर आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप जो है, यहाँ पर जो हमारे पास जो पार्टनरशिप है, यहाँ पर बिजनेस कैसे चलेगा? समझो थोड़ा तो यहाँ पर टर्म्स अलग होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर जैसे मान लो आज ये मेरा क्लासेस है, ठीक है, आपको दिख रहा नाम अविनाश लाला क्लासेस। आज जो ये क्लासेस है इसमें इन्वेस्टमेंट मेरा है, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा है, जो भी लॉस होगा वो मेरा है ना। कुछ ज्यादा हो कम हो, किसी को मुझे कोई जवाब नहीं देना है। मैं अपने हिसाब से बिजनेस कर रहा हूँ, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? जो कमाई है वो पूरा का पूरा मेरा है, जो नुकसान होगा वो भी मेरा, तो डिसीजन पूरा मेरा चल रहा है अभी। लेकिन समझो कल के दिन में मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टनरशिप बिजनेस में आता हूँ किसी के साथ, ठीक है। मान लो हम लोग तीन लोग मिलके, हम लोग कोई ए बी और सी, हम लोग तीन लोग मिलकर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब इस केस में समझो क्या होगा, जब हम लोग तीन लोग मिलके काम करेंगे ना, तो आपको लगता है क्या कि जो बाकी ट्रांजेक्शन जो होना है वो हो गई, जैसे नॉर्मल एक बिजनेस चलता है वहां चली गई। कैपिटल लेकर आएंगे हम लोग, फिर परचेज सेल होगा, है ना। हम लोग रेंट पे करेंगे, लोगों को सैलरी पे करेंगे, एडवर्टीजमेंट होगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, बैड डेट होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट होगा, प्रोविजंस बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये सब कुछ जो है चल रहा है वो चलेगा ही, वो तो ऐसा। बट इसके अलावा पता है एक और रिलेशन क्रिएट हो रहा है पार्टनर्स के बीच। पार्टनर्स भी अपना टाइम यहाँ पर डिवोट करने वाले हैं। सबका काम क्या क्या होगा सबको पता होना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि हम लोग जब अकेला बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना अपने को, ठीक है, मुझे पता है जो डिसीजन लेना है मैं ले लूंगा। लेकिन अगर दो तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो पता है क्या अच्छा रहता है, आप पहले से टर्म्स क्लियर रखो। कौन कितना पैसा लगा रहा है, किसका क्या काम है, कौन कितना टाइम डिवोट करने वाला है बिजनेस में, कौन मान लो प्रोडक्शन देखने वाला है, कौन सेल्स देखने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, किसको कितना रेमुनरेशन मिलेगा, कितना आप ड्राइंग कर सकते हो मैक्स टू मैक्स बिजनेस से। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आज मुझे लग रहा है पैसा चाहिए, मैं कुछ कितना पैसा निकाल ले रहा हूँ बिजनेस से, कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे क्या एक लिमिट सेट करना पड़ेगा हम लोगों को कि इतना तक आप ड्राइंग कर सकते हो। और ड्राइंग आप ज्यादा ना करो, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे ड्राइंग के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप समझना, जो रिलेशन क्रिएट होगा, यहाँ पर हम लोग को चाहते पता है क्या, यहाँ पर हम लोग चाहते हैं आप कराओ इसको रजिस्ट्रेशन। आप अपना टर्म्स जो है उसको लिखो एक जगह, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, और उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं बताओ उसको हम लोग? पार्टनरशिप डीड। तो फिर पता है क्या आसान होगा पता है काम करने में, जो भी हमारे बीच का जो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना, वो एज पर द डीड होगा, एज पर द टर्म्स हमारा होगा। लेकिन समझो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवाना ना कंपलसरी नहीं है। जैसे कंपनी से केस में क्या होता है, आपको वहां पर कंपलसरी है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ कंपलसरी तो नहीं है।
आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप ऐसा करते हो तो तब तक सही है जब तक आप तीनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ भी आगे चलकर दिक्कत अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, देखिए कैसे क्या होगा। अकाउंटिंग में भी दिक्कत वहां पर आएगा। सही मारा क्या बात आपको। तो यहां पर हम लोग को अब देखना है कि ट्रांजेक्शन्स क्या क्या एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग का चल रहा था अभी तक, अपार्ट फ्रॉम सोल प्रोवाइडरशिप, उसके अलावा और क्या क्या अलग से ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगा। तो देखो अब जो कैपिटल आएगा ना, हम लोग अब बोलते हैं नॉर्मली क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हम लोग बोलेंगे देखो कैश अकाउंट डेबिट तो हम लोग बोलेंगे ही, बट अब जो कैपिटल यहाँ पर होगा ना, कौन कितना कैपिटल लाया उसका सबका रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, हम लोग अलग अलग सबका बताएंगे कि कौन कितना पैसा लेकर आ रहा है। क्लियर है क्या ये चीज। फिर इसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा अब क्या होगा, जो जो पार्टनर काम कर रहे हैं सारा सारा दिन है ना, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो। फिर क्या होता है उसका मतलब, स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो काम में मतलब डेली समझ लो नहीं आ रहे, डे टू डे वर्क में पार्ट नहीं ले रहे हैं, बट वो लोग पार्टनर्स हैं। बट जो लोग अब वर्किंग पार्टनर समझो, उनको तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। सैलरी हो गया, बोनस हो गया, अलग अलग तरीके से हम लोग उनको रेमुनरेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो उन सब रेमुनरेशन का एंट्री तो होगा। जैसे मान लो किसी पार्टनर को रेमुनरेशन पे करना है, ठीक है, सैलरी ही पे करना है, तो हम लोग खर्चा बुक करना चाहते हैं अभी, तो खर्चा बुक करना है, क्या एंट्री होगा, हम लोग बोलेंगे देखो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और हम लोग हाथों हाथ पैसा देते तो है नहीं हम लोग अभी, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग ना, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर से कैपिटल बढ़ा देते हैं हम लोग, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रहेगा मान लो ए बी सी जिसका भी रहेगा, तीनों का कैपिटल हम लोग दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अलग से खर्चा यहाँ पर आएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो प्रोवाइडरशिप में भी हो सकता है, बट यहाँ पर तो पक्का पक्का रहता ही है, दिखाते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या करेंगे हम लोग, टू हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो अब क्या हो रहा है समझो, ऐसा ऐसा बहुत सारा ट्रांजेक्शन हम लोग को यहाँ पर देखने मिल सकता है जो पार्टनर से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तक जो कर रहे थे क्या बताऊं, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होता था उसमें से जितना भी आइटम है ऐसा ऐसा जो हमारा ट्रेडिंग का है, उस ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, जो डायरेक्ट नेचर का है, या तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, ये सब ट्रांसफर करते थे हम लोग। इसका जितना भी इनडायरेक्ट नेचर का चीज़ है, एक्सपेंसेस मान लो अपना सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, और भी जितना चीज़, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सब हमारा पीएल में जाता था। अब क्या होगा, जितना भी ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, ऐसा बताओ, जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, प्लस वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या है बताओ, प्लस वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर से रिलेटेड है, प्लस वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या करेंगे पता, हम लोग ऐसे के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, और ये सब नॉमिनल आइटम जो है वो सब वहां पे क्लोज होगा। सर समझे नहीं क्या होता है, समझे नहीं सर को। आप देखो, आप जो अभी तक बोलते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आया, आप क्या करते थे, आप उसको कैपिटल में ले जाके ऐड करते थे, अगर लॉस हुआ तो आप उसको वहां से लेस करते थे। क्यों पता है, क्योंकि वो एक ही पार्टनर का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ना, आप डायरेक्ट उसको ट्रांसफर नहीं करोगे कैपिटल में, आप पता क्या करोगे, आप यहाँ बनाओगे एक अलग से अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी नेट प्रॉफिट आया ना, आप पहले ट्रांसफर करोगे यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। मान लो 1 लाख रुपए का आया नेट प्रॉफिट। अब जितना भी वो नॉमिनल आइटम आपको दिख रहा था ना, जितना भी वो नॉमिनल आइटम आपको दिख रहा था, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यहाँ पे क्लोज होगा। आपने देखो, आपने यहाँ पे ओपन किया था ना एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये नॉमिनल है, खर्चा है ये, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ट्रांसफर होगा, ए बी सी का जितना जो रहेगा, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन ट्रांसफर होगा जिसका इतना रहेगा, टू मान लो किसी को कमीशन से प्रोवाइड करना वो यहाँ पर आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे चलेगा।
सर सबको समझ में तो अभी तक आ गया। सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? हाँ वो समझते एक बार जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। देखो हमारे पास दो नेचर का चीज हो सकता है, एक तो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंस समझना। जो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसका नाम समझो क्या हो रहा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, प्रॉफिट होगा तो ये सब बटेगा। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब पता है क्या है? हम लोग को ये फर्क ही नहीं पड़ता प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, ये खर्चा तो आपको यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे रेंट पे करना है, मुझे सैलरी पे करना है, मैं किसी को इस बेस पे काम पे रखूंगा, सैलरी देने बोलूंगा कि देखो भाई मेरा ना इस महीने क्लासेस नहीं ज़्यादा बिका, मैं सैलरी नहीं दे रहा, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मैं लॉस हो रहा सैलरी नहीं दे सकता। स्टार्टअप में तो यही सब होता है नॉर्मली, इनिशियल डेज में कुछ भी कमाई नहीं आएगा तो उस समय क्या सैलरी नहीं दोगे लोगों के आप? देना पड़ेगा ना, सर देते हम लोग सैलरी। तो ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जिसको फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो कि नहीं हो। तो सर पार्टनर्स का भी कोई आइटम हो सकता है क्या जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो? वो सब तो एप्रोप्रिएशन ही होगा। नहीं, बहुत बार पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करते हैं फर्म को, बहुत बार पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करते हैं फर्म को। अगर पार्टनर्स लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगा। पार्टनर्स अपना मान लो प्रेमाइसेस दे दिए हैं बिजनेस करने को, कोई एक पार्टनर मान लो मैंने अपना प्रेमाइसेस दे दिया बिजनेस करने को, मैंने ऑफिस दे दिया है तो उसका रेंट आएगा। ये रेंट थोड़ी ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे। तो जो पीएल जो हमारे पास ना ऐसा है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सब पीएल में ही जाएगा, वो सब पीएल में ही जाएगा। जितना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम है वो सब पीएल एप्रो में क्लोज होगा, वो सब पीएल एप्रो में क्लोज होगा। ठीक है ना। और अब क्या होता है कि जितना भी आप जितना भी ये सब चीज करोगे, इन सबको करने के बाद जो नेट प्रॉफिट अब जो बच रहा है ना डिविजिबल प्रॉफिट, वो आप बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल में, वो आप बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर है क्या? तो मान लो तीन पार्टनर है ए बी सी, अब इन तीनों के बीच ना जो रेशियो डिफाइंड हुआ होगा आप उसी में बांट दोगे। मान लो 2:2:1 का रेशियो है, 1:2:3 का रेशियो आप उसमें बांट दोगे। हो सकता है कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग करना अलाउड है, हम लोग लिमिट तक ड्राइंग करने अलाउ करते हैं हम लोग। तो कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो फर्म का इनकम हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे हमारा नेट प्रॉफिट था और इंटरेस्ट पे ड्राइंग हम लोग चार्ज किए, ये इतना आया तो हमारा इतना दिख रहा है प्रॉफिट। ये तो तब का बात है जब डीड बना हुआ है और टर्म्स के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। मान लो सर डीड नहीं है, इन लोग के बीच वर्बल एग्रीमेंट था और अब इन तीनों में झगड़ा भी हो चुका है, तब कैसे क्या होगा? तो रुक जाओ हम लोग करते हैं इस पे बात, ठीक है। पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले ना हम लोग इसके ऊपर एक सम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर नोट्स पे भी हम लोग आएंगे, हम लोग पहले इसके ऊपर एक सम बनाते हैं। अब Q&A कंपाइलर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलते हैं। X, Y and Z are three partners sharing profit and losses equally. Their capital, ये समझ में आ गया आपको, 1:1:1 में है। Their capital as on 1/4/21 वर X का था 80, Y का था 60, Z का था 50। They mutually agreed on the following terms as per the partnership deed। आपको समझ में आ रहा है इनके बीच का डीड यहाँ बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड है इनके बीच, है ना, बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करते हैं 5% पर एनम, मतलब इसको 80,000 पे 4,000 मिलेगा, इसको 60,000 पे 3,000 मिलेगा और इसको 50,000 पे 2,500। टोटल कितना हुआ? 4, 3, 7 और ये टोटल 9,500 हो गया। एक्स को सैलरी मिलता है 500 पर मंथ, मतलब इसको सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ की, एक्स्ट्रा कुछ मान लो काम कर रहा होगा, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा होगा, तो 6,000 रुपये साल का ये भी हो गया, 500 × 12। Y to be received a commission of 4% of net profit after charging such commission। जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम लोग क्या करेंगे, मतलब वही 4/104 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दे देंगे इसको। ठीक है। फिर बोलता है क्या, आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हम लोग कुछ एक पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे फिर हम लोग को बांटना है। तो बोलता प्रॉफिट हुआ कितना, बोलता देखो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 66,720, मतलब ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम सब कुछ पोस्ट करने के बाद ये अमाउंट आ रहा है 66,720। हम लोग इसको यहाँ पे दिखा देंगे, दैट्स इट। अब जितना इंटरेस्ट एंड कैपिटल गया आप उसको दिखा दो, अब जितना आपका पार्टनर सैलरी गया आप वो दिखा दो, है ना। अब चेक करो यहाँ पर देखो, अब 66,720 आपके पास था, -9,500 और 6,000 कितना हुआ, 15,500, कितना आ रही है
66,720 15,500 51,220 इंटू 4/104, ये आ रहा 1970। इतना का इसको अब यहाँ मिल जाएगा पार्टनर्स कमीशन। और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना हम लोग को, तो 66,720 माइनस तीनों करके जो इतना अमाउंट आ रहा है उसका 10% ट्रांसफर कर देंगे, और फिर जो प्रॉफिट आ रहा है तीनों में इक्वली बांट देंगे, ऐसा हम लोग को समझ बोला था। बोलो क्लियर है क्या? तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन हमारे पास इतना इतना था, सर्च कमीशन दे देंगे हम लोग, और सब कुछ करने के बाद ये जो आ रहा है रिजर्व में ट्रांसफर भी करेंगे। अब समझो यहाँ पे तब तक सब कुछ अच्छा है जब तक इनके इनके बीच डीड है। मान लो डीड नहीं भी है और काम अच्छा चल रहा है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं चल रहा, लेकिन मान लो अब ऐसा हुआ, तीन पार्टनर है ए बी और सी। अब ए बोल रहा है कि याद है हम लोग बात कहते कि देख भाई हम लोग मुझे सैलरी मिलेगा हर महीने का 5,000। बी और सी बोलता नहीं मुझे नहीं याद है, हम लोग को नहीं याद। बी बोलता है कि देख बात हुआ था मुझे कमीशन मिलेगा से 5%। अब ए और सी बोला नहीं हम लोग को भी नहीं याद। ये नौटंकी चल रहा। अगर ऐसा कल के दिन में हुआ और रिटर्न है ही नहीं कि आप कुछ रेफर कर सकते हो, तो ऐसे केस में किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम लोग बोले बस दो चीज दिया जाएगा। एक, अगर किसी ने लोन दे रखा है फॉर्म को तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच रहा है सबको हम लोग इक्वली बांट देंगे, तीनों चारों पार्टनर जितना पार्टनर सब में 1:1:1:1 में सब में बटेगा। हम लोग कुछ नहीं देखने जाएंगे कौन कितना रुपया लगाया कौन कितना टाइम दिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबको बराबर प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे, है ना। और देखते हैं क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो भाईचारा बना एकदम, है ना। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब भाईचारा इतना बन गया था कि पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई एग्रीमेंट इनके पास नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर, किसी चीज का कोई एग्रीमेंट इनके बीच है ही नहीं। बहुत बढ़िया भाईचारा है। और क्या बोलते हम लोग, भाईचारा एट द टॉप। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, वो सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया है, तो बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एट द रेट 10% पर एनम, और शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे चाहिए कैपिटल रेशियो में। अब रहीम और करीम बोल रहा ना, ऐसा कुछ तो डिस्कस ही नहीं हुआ था अपने बीच। ओके, रहीम बोलता है क्या, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस, वो बेचारा पूरा टाइम दिया बिजनेस करने में, और बोलता है मुझे सैलरी चाहिए एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। अब इस समय राम और करीम बोल रहा है कि ना हमें ऐसा कुछ नहीं याद। फिर करीम बोलता है कि हम देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बोलता है कि देखो हम जो 2,000 रुपया एडवांस दिए थे फॉर्म को, लोन दिए थे, उससे मुझे मार्केट रेट के हिसाब से 12% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। हम लोग देंगे क्या, कुछ नहीं देंगे, 6% पर एनम बस ये हम लोग दे देंगे। How shall you settle the dispute and prepare the profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? Net profit before considering any of the above item कितना था, वो 45,000 था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस। तो क्या होगा बताओ, ये 45,000 में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पोर्शन हटाएंगे, 2,000 का 6%, बट अब बताया नहीं है कब दिया, तुम लोग क्या मानेंगे, मिड ऑफ द ईयर में दिया होगा 6/12, हम लोग इस तरह से कर देंगे। फिर जो पैसा बचेगा उसमें 10% रिजर्व में ट्रांसफर जो करना वो तो करेंगे हम लोग, पार्टनर से कुछ नहीं मिलेगा अलग से, वो बात है, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, फिर जो भी आएगा सबको इक्वली हम लोग को बांटना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर तो 45,000, और अब यहाँ पे आके ये लोग मान लिया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया है, आप चाहो तो मिड ऑफ द ईयर मानोगे तो फिर आपको 6/12 आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ बुरा नहीं, तो आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर रिजर्व में ट्रांसफर करो जो पैसा बच रहा है, और फिर जो आएगा सबको इक्वली वो हम लोग बांट देंगे, हम लोग कुछ किसी को नहीं देने वाले उससे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ से क्लियर तो है। चलो आ जाओ हम लोग एक बार यहाँ तक नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हैं देखो, मतलब टू और मोर इंडिविजुअल्स में डिसाइड टू पूल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। सर फाइनेंशियल समझ में आता है, नॉन फाइनेंशियल क्या रिसोर्सेज है, दिमाग, है ना, तुम्हारा टाइम। फाइनेंशियल तो पैसा का बात करते हैं ना, नहीं सर दिमाग भी तो सर पैसा ही है ना, उसी से पैसा कमा रहे हैं। इतना ज्ञान नहीं बेटा, नॉर्मल समझो, पैसा मतलब फाइनेंशियल, जो बाकी है नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, दिमाग लग रहा है टाइम लग रहा है नॉन फाइनेंशियल, बात समझो इतना, ठीक है। रिसोर्सेज टू कैरी ऑन अ बिजनेस। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट वेयर पार्टीज नोन एज बिजनेस पार्टनर्स कम टुगेदर एंड रन बिजनेस फॉर द प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है, अगर आप फॉर प्रॉफिट बिजनेस अगर नहीं करो तो फिर आप पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, फिर आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, सेक्शन 8 में चले जाओ आप, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है पार्टनरशिप का, तो इसमें जो नॉर्मली बनता है वो सब कुछ बनेगा ही, इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ
कौन सा जाएगा बताओ? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जाएगा रिलेटेड टू पार्टनर्स। जर्नल एंट्री क्या होता है? जब कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और जब ड्राइंग करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये करंट अकाउंट क्या होता है छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे, अभी छोड़। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट हमारे पास आता है ना, वो प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन याद रहे, ये ट्रांसफर करने से पहले जितना भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, नॉर्मली ये सब लगता है सर पार्टनर से रिलेटेड है तो फिर एप्रोप्रिएशन है, नहीं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। तो ये सब आपको पहले ट्रांसफर कर देना चाहिए, फिर आपको मतलब डिडक्ट कर देना चाहिए, फिर आपको ट्रांसफर करना चाहिए पीएल अप्रो में। एक बार पीएल अप्रो में चीज अगर आ गया तो फिर देखो कैसे क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सब कैसे क्या होता है। हम लोग बोलते हैं पहले क्या, पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है, मान लो पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिर उसको हम लोग क्लोज करते हैं पीएल अप्रोच के थ्रू हम लोग यहाँ पर, है ना। तो इस साथ सब कुछ हम लोग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर समझो प्रॉफिट लॉस जो भी लास्ट में होगा डिस्ट्रीब्यूट हम लोग इन लोगों को कर देंगे। अपने इसके ऊपर एक पहले समय, फिर मैं आता हूँ करंट अकाउंट क्या है वो, ठीक है। इससे इसके ऊपर पहले एक समय, यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर होता है क्या, A and B were partners in a firm and their capitals were 5 lakh and 3 lakh respectively on 1st April 2022. Profit for the year ended 31st March 23 ये हुआ था 2,10,000 रुपया। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर है 1 लाख और 60,000 रेस्पेक्टिवली। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग एरर्स कमिटेड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। जो मैनेजर का कमीशन है वो हम लोग को देना था 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो ओमिट हो गया, भूल गया हम लोग करना, ठीक है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 70,000 था, जबकि उसका एनआरवी जो है मार्केट वैल्यू है ना वो 50,000 था सिर्फ। तो आपको विच भाई लोअर लिखना चाहिए था, आप 20,000 प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए होगे, नेट आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया ना, जीपी बढ़ा होगा, जीपी से एनपी बढ़ा होगा, तो ये गलत है, हम लोग को 20,000 हटाना पड़ेगा यहाँ से हम लोग को। फिर बोलता आउटस्टैंडिंग सैलरी है एम्प्लॉयज का 40,000, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर आपने रिकॉर्ड किया होता 40,000 खर्चा बढ़ जाता तो हमारा प्रॉफिट और घटता 40,000 से। ए हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म ऑन 1 दिसंबर 2022, इंटरेस्ट वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑन दिस लोन। अब देखो 1 दिसंबर 2022 को वो लोन दिया है, और हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर समझो कि ये इनके पास 31 मार्च 23 मतलब दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था। रेट सम में दिया नहीं तो क्या मान लेंगे इसको हम लोग, 6% इंटू 4/12, तो 3,000 रुपया। 3,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है हमारा ये। लोन वॉज गिवन टू बी, ये तो लोन हम लोग बी को दिए थे, है ना। 1,00,000 रुपया बियरिंग इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट हम लोग ओमिट कर दिए, यहाँ पे दिखाया नहीं तो ये भी लोग दिखा देंगे। और ये तो लोन हमारा, ये तो इनकम होगा हमारे लिए। 1 जुलाई को दिए, मतलब देखो अप्रैल मई जून छोड़ दो, बाकी पूरा 9 महीना का इंटरेस्ट होगा। 1,00,000 इंटू 8% इंटू 9/12, ये 6,000 आ रहा है क्या? यस, 6,000 रुपया आ रही है, ये तो इनकम होगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल 6% पर एनम हम लोग अलाउ नहीं किए, तो अलाउ कर देंगे हम लोग। अब कितना होगा 6% पर एनम, तो 1,00,000 का 6,000 रुपया, 60 3,600 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को चार्ज करना है एट दैट 10% पर एनम। तो देखो यहाँ पर ड्राइंग कितना हुआ था, ड्राइंग हुआ था 1,00,000 और 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे कैपिटल 5 और 3 था क्या, तो कैपिटल हो जाएगा 6% के हिसाब से यहाँ पर 5,00,000 का 30,000 रुपया, और इसका हो जाएगा 18,000 रुपया, ठीक है ना। और ये ड्राइंग है 1,00,000, इस पे इंटरेस्ट है 10%, देखो होता 10,000 रुपया ही है। बट अब नॉर्मली ना ड्राइंग बताया नहीं आपको कि कब किया, तो हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में किया होगा, तो इंटू 6/12 हम लोग करना पड़ेगा। इसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कस मैं करूंगा अभी, ठीक है ना। समझो क्या होता है यहाँ पर, अगर आपको नहीं बताया तो क्या मानोगे हमेशा आप कि यहाँ पर कैसे किया होगा, मिड ऑफ द ईयर में किया है, तो यहाँ पर 6/12 करना है। मतलब पहले वाले पे ड्राइंग कितना लगेगा, ड्राइंग इंटरेस्ट 1,00,000 का 6%, कितना 10%, 10,000 रुपया इंटू 6/12 हो जाएगा 5,000 रुपया हो जाएगा। और दूसरे भी कितना होगा, 60,000 का 10%, 6,000 इंटू 6/12, 3,000 रुपया हो जाएगा। अब बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन एज लोन, तो 3,000 रुपया आया था ना, ये 3,000 रुपया आया था। और ये क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन, तो क्या बोलेगा आप, ये 3,000 रुपया ये है चार्ज, ये लिख लो, बगल में लिखा हुआ नहीं है इसमें, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट अब निकालना पड़ेगा, ठीक करे करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो 2,10,000 तो था, है ना। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग उसको दिए हैं, मतलब क्या नाम है लोन,
अपना था ना ये लोन जिसको दिए पार्टनर को, तो उससे हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा था, वो हम लोग ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वो हम लोग को हटाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी चार्जेस हम लोग हटाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए हम लोग हटाना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा 1,53,000। और फिर मैनेजर को कमीशन देना हम लोग को इसमें 10% करके ये 1,37,700 रुपये आ जाएगा। फिर बोलता है हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट कितना क्या होगा, तो फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक काम करो यहाँ पर लिखो डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या बोलता है नेट प्रॉफिट अपने पास है 1,37,700। इसके ऊपर हम क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग का ऐड हम लोग करेंगे 6/12 याद है ना, उसको करके मिड ऑफ द ईयर मानते हैं हम लोग इसको हमेशा। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिखा देंगे। और फिर दोनों का जो रेशियो है इक्वल हम लोग इसमें बांट देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे कहीं आई थिंक रेशियो नहीं बता रहे क्या। अगर देखो रेशियो कहीं अगर नहीं बताएगा ना, इसे यहाँ पर मान लो अगर नहीं बताया है, बताया तो बढ़िया, अगर नहीं बताया कहीं पे भी तो हम लोग पार्टनरशिप में मानते हैं 1:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा। ये 2022 सिलेबस में दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग अब दो चीज समझना हम लोग को, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर और एक वो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट को लेकर क्या है वो। देखो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल मेंटेनेंस जो है पार्टनर का, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो फिक्स का मतलब ही क्या है यहाँ पर कि ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस हम लोग को नहीं करना है जनरली। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उतार चढ़ाव होता रहेगा। अगर बात करते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो यहाँ पर एक ही अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर फिक्स हुआ ना, यहाँ दो अकाउंट बनेगा। एक तो पार्टनर का कैपिटल, ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ पार्टनर्स का करेंट भी बनेगा। अब क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया ना वो जाएगा, और पार्टनर जो ड्राइंग करेगा अगेंस्ट कैपिटल वो वहां से निकलेगा। जो एडिशनल कैपिटल लाएगा वो यहाँ जाएगा। मतलब बस और बस कैपिटल का लाना और निकालना, और कुछ यहाँ पर नहीं आने वाला। बाकी जो भी आइटम है ना सबका सब पार्टनर्स करेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेंट, जो भी होगा पार्टनर से रिलेटेड सब कुछ, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहीं पर आने वाला है। ड्राइंग की या नॉर्मल ड्राइंग, या फिर मान लो अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ, ये सब कुछ पार्टनर्स करंट में जाने वाला है। ये चीज क्लियर है क्या। यस। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग जो होता है ये, इस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब आपको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको चार्ज करना है, ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है नॉर्मली जो हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, वो कितना दिन के लिए यूज किए, ऑब्वियस सी बात है उतना पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे। हम लोग पूरा पे दे नहीं देंगे ना। मान लो हम लोग मिड ऑफ द ईयर ड्रॉ किए, ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग पूरा साल का इंटरेस्ट हम लोग पे कर दे, है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा आप समझना यहाँ पर, तभी होगा जब आप फिक्स्ड अमाउंट आप ड्रॉ करते हो, प्लस वो इंटरवल फिक्स्ड है। फिक्स्ड अमाउंट आप ड्रॉ करते हो प्लस वो इंटरवल भी फिक्स्ड है। जैसे समझो मैं बोलता हूँ क्या कि मैं 5,000 रुपया हर महीना के बिगनिंग में निकाल लेता हूँ, चलेगा। हर बार एक एक महीना गैप होगा और 5,000 रुपया निकलेगा। मैं 5,000 रुपया हर महीना के मिडिल में निकाल लेता हूँ, 15 तारीख को हर बार निकाल लेता हूँ, या एंड में निकाल लेता हूँ, चलेगा। फिर महीना नहीं मैं क्वार्टरली निकालता हूँ वो भी चलेगा। मैं सर हाफ ईयरली निकालता हूँ वो भी चलेगा। मतलब जो आपका पैसा आप ड्रॉ कर रहे हो वो अमाउंट फिक्स है, इंटरवल फिक्स है। ये नहीं किसी महीना के बिगनिंग तो किसी महीना के मिड में मैंने पैसा निकाल लिया। अगर ऐसा होगा तो फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला काम कर जाएगा, यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला काम नहीं करने वाला। ये हम लोग को एक्चुअल नॉर्मली प्रोडक्ट मेथड करके हम लोग को निकालना पड़ता है। तो मेनली हम लोग को सम में यही सब मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब कैसे कितना महीना क्या लेना है देखो, आप हो सकता है ये मंथली ड्राइंग जो चल रहा ना, ये हो सकता है मंथली हो सकता है ये क्वार्टरली हो, और ये हो सकता है कि हमारे पास ये हाफ ईयरली हो। अब देखो आप बिगिनिंग में ड्रॉ कर सकते हो, आप मिड में ड्रॉ कर सकते हो, आप एंड में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बिगिनिंग में ड्रॉ करते हो तो आपको 6.5 लेना है एवरेज मंथ का, है ना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे किए ना, देखो हमने यहाँ पे 6 महीने का बिल लिया 6/12, तो यहाँ पर 6.5/12 हो जाता। यहाँ पे हमने 6/12 लिया ना एवरेज करके,
तो वहां पर 6.5 पे 12 हो जाता। और मिड में हुआ तो मिड में सब में आपको 6 मानना है, कुछ भी हो जाए। और एंड में यहाँ पर है 5.5। क्वार्टरली में बिगनिंग में किया तो 7.5, एंड में किया 4.5, और यहाँ पर 9 और 3। सर ये रट्टा मारना है, कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग? देखो मंथली हुआ तो याद हो जाता है नॉर्मली, 6.5 और 6 5.5 है ना। ये समझो, बाकी आपको कैसे करना सुनो। आपको एक फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आपको चेक करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फिर आपको चेक करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है ना। जितना भी आएगा डिवाइड बाई 2, इससे आपका एवरेज बनता जाएगा। अब आप किसी में इसको अप्लाई कर लो, कोई फॉर्मूला किसी में भी। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इसको अप्लाई करना बिगिनिंग में, मंथली में। समझो अगर मैं हर महीने के स्टार्ट में निकालता हूँ, मान लो जनवरी है, दिसंबर तक चलेगा, कैलेंडर ये चल रहा है, तो पहला महीना का मैं 1 तारीख को निकाल लिया पैसा। अब जिस दिन मैं पहली बार ड्रॉ कर रहा हूँ उस दिन 12 महीना पूरा बाकी है। जिस दिन मैं लास्ट महीना ड्रॉ करूंगा उस दिन 1 महीना बाकी रहेगा। 1 दिसंबर को मैंने निकाला ना, तो डिवाइड बाई 2, 6.5। सर ये तो आ रहा है सर, ये तो। चलो क्वार्टरली का करते हैं हम लोग बिगिनिंग में। अब क्वार्टरली कैसे क्या होगा, तो देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं जनवरी 1 को पैसा निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन मैं पहली बार निकाला पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ है। और जब मैं लास्ट वाला क्वार्टर का पहला दिन पे निकालूंगा उस दिन पूरा 3 महीना बचा हुआ है। तो डिवाइड बाई 2 करते ही क्या आ जाएगा बताओ, 7.5। अरे सर ये तो काम कर रहा है ना। आप ऐसे किसी में भी करके निकाल सकते हो, आपको चाहिए तो ये आप लिख के रखो। क्लियर क्या? चलो, अब हमें देखना है यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट। हमें देखना है यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट, ये क्या होता है सर? सुनो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है। मान लो हम लोग अकाउंटिंग करते हो, कुछ गलती कर दी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को दिखाना था, ड्राइंग चार्ज करना था, ये सब कुछ करना था, और हम लोग क्या किए, हम लोग भूल के इसके बिना हम लोग प्रॉफिट बांट दिए। अब प्रॉफिट ये बांटे मान लो उल्टा पुल्टा रेशियो में। अगर ऐसा होता है पता है करना पड़ेगा आपको। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या प्रोवाइड किया है अभी, और अगर सही से सब कुछ होता तो कितना क्या गया रहता। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, आपको उसको एडजस्ट करना आपको, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो अगर मैं बोलता हूं कि कुछ भी गलत रेशियो में या फिर कुछ भी ऊपर नीचे अगर हुआ है, तो देखो 3 ही पार्टनर है। ऐसा तो होगा नहीं कि तीनों को ज्यादा मिल गया या तीनों को कम मिल गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 लोग को कम मिला तो पक्का एक को ज्यादा मिला, ये और तो कोई बाहर से आया नहीं है ना, कोई तो बाहर से आया नहीं है, 3 ही पार्टनर है। तो जो ज्यादा कम हुआ सब इन्हीं लोग में हुआ होगा ना। तो एक बार पहले आप एडजस्ट करना है आपको एक ही एंट्री से। तो आपने पहले चेक कर लो कि किसको ज्यादा या किसको कम मिला है, उसके बाद एक एक एंट्री पास को सब कुछ हो जाएगा सेटलमेंट। और देखते हम लोग एक सम को थ्रू देखते आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्या बोलते हैं। दिसंबर 21 में 6 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म distributed profits for the year ended 31st March 21 rupees 90,000 in the ratio of 3:2:1 without providing for the following adjustment। ये सब किए बिना ही बांट दिया 90,000। वही बांटा कैसे है, 3:2:1 में। मतलब कितना कितना दिया प्रॉफिट, 45,000, 30,000 और 15,000, इस रेशियो में बांट दिया। करना क्या चाहिए था इन लोग को, बोलता पहले देखो, पहले ए और बी को तो सैलरी मिलता 1500 ईच पर एनम, तो 1,500 सैलरी जाता, 3,000 हो गया, दोनों को मिला सैलरी। बी को कमीशन मिलता मिलता 4,500 का, ओके, तो बी को इतना कमीशन मिलना था। फिर बी और सी ना गारंटी दिया था कि ए का मिनिमम प्रॉफिट होगा 35,000 पर एनम, कम हुआ तो बी और सी देगा। कौन से रेशियो में देगा सर, अपने पीएसआर में देगा, है ना। और इन लोग का पीएसआर पता है कितना था, इन लोग का पीएसआर था 3:3:2, ठीक है ना। अब देखो पीएसआर ये कैपिटल रेशो जैसे भी हम लोग बोलेगा नॉर्मली बांट देंगे, कुछ नहीं बोला तो आपको एक कोई रेशो लेके यहाँ बांटना रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। अब कैसे क्या होगा और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या बोले यहाँ पर कि आपको चेक करो कितना कितना हम लोग यहाँ पर, कितना कितना हम लोग यहाँ पर ना मतलब ले रखे हैं यहाँ पर, पहले बांट रखे, वो देखो आप पहले उन लोग से वापस लो। तो ऑलरेडी जो क्रिएट किए हम लोग 45, 30 और 50 हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। अब इन लोग कैसे कैसे करना चाहिए था। तो सैलरी ऑफ ए एंड बी ये प्रोवाइड होता, 3,000 रुपये घटता। फिर कमीशन देते हम लोग बी को 4,500, तो ये घटता। और सब कुछ करने के बाद प्रॉफिट आता है यहाँ पर 82,500, और इसको बांटना था आपको 3:3:2 में। करो कितना आ रहा है, 82,500 डिवाइड बाई 8,
इंटू 3, ये आ रहा है 30,937, ये भी उतना ही आएगा, मतलब फ्रैक्शन एक बढ़ा लो, और बाकी 20,625 इसका। अब देखो इसको मिलना कितना था, 30,937 इसको मिलना था, ठीक है, मतलब ये मिला है, ठीक है। और इसको मिलना था मिनिमम 35,000 रुपया, तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, 30,937 कितना आ रही है, 30,937, ये रहा 4063। पहले तो ये 4063 का डेफिसिट ये लोग बियर करता, है ना, ये लोग अपने पास बियर करता। बोलो समझ में आ रहा क्या, बी और सी का रेशियो क्या था इन लोगों के बीच, 3:2 का बियर करता ये लोग। ये सब कुछ अगर होता तो देखो क्या क्या होता, इसको मिलता 1500 पहले, फिर दोनों मिला के इसको मिलता 35,000, कितना सब मिला है, कितना मिलता है इसको, सब मिला के इसको मिलता है 36,500, इसको मिल कितना गया 45,000, ज्यादा मिला है, इससे पैसा मांगो 8,500 रुपया, मतलब इसका अकाउंट को डेबिट कर देना, इससे पैसा मांगना है ना। यहाँ पे इसको देखो 30,000 रुपया इसको मिला था, कितना मिलना चाहिए था, 1.5 और 4.5, ये हो गया 6,000 रुपया, 6,000, फिर 30,938, फिर प्लस ये आ गया, फिर माइनस हम लोग करेंगे 2,438, सब कुछ करके इसको मिलना चाहिए था 34,500, मिला खाली 30,000 है, 4,500 इसको दे देंगे हम लोग। और सी के केस में ये 15,000 इसको मिला था, कितना मिलना चाहिए था, 20,625 माइनस 1,625, मतलब इसको कम से कम 19,000 तो मिलना चाहिए था इसको ना, और इसको मिला कितना 15,000, तो 4,000 इसको दे देंगे। तब देखो इन दोनों को कम मिला था 4.5 और 4, और इसको ज़्यादा मिला था, ऑब्वियस बात यही तो होगा, तो 8.5 ए को डिवाइड करके बी और सी में आप बांट सकते हो, और इस समय यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना है इसको, क्लियर ना, चलो डन। ओके, अब रिवर्सन वाला टॉपिक जो है मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, रिवर्सन वाला टॉपिक जो है मैं उसको एडमिशन के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर गुडविल पे, ठीक है। तो गुडविल जो है ना, पार्टनरशिप में जब जब चेंजेस होगा, पार्टनरशिप में जब जब चेंजेस होगा, ऐसा ये समझो आप, पार्टनरशिप में कोई पीएसआर चेंज हो गया, पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी का डेथ हो गया, कुछ भी चेंजेस अगर आता है पार्टनरशिप में, तो ऐसे केस में हम लोग गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। तो गुडविल दो तरह का हो सकता है, गुडविल दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है सेल्फ जेनरेटेड, दूसरा होता है परचेस। सेल्फ जनरेटेड मतलब क्या, मैं अपने बिजनेस को धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा था, इससे मेहनत कर रहा था, करते करते मेरा नाम बना मान लो, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ गुडविल है, इसको लोग बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड। और अगर ऐसा हुआ कि हम लोग किसी के बिजनेस को मान लो परचेज कर लिया, और परचेज करते वक्त एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हम लोग पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। जैसे मान लो क्या हुआ, हम लोग को नेट एसेट हम लोगों को मिल रहा था उस बिजनेस को परचेज करके 10,000 करोड़ का, और हम लोग 12,000 करोड़ रुपया पे किए हैं, तो 2,000 करोड़ का हमारा यहाँ पर गुडविल है, इतना हमारा यहाँ गुडविल है। अब देखो मेन यह बात होगा, देखो ये तो पता रहेगा ना आपको कितना ये अमाउंट है, अब 2,000 रुपया आप इसको लिख सकते हो बिजनेस में, आपने इसके लिए पैसा पेमेंट किया है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ना लिखना अलाउड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, रीजन ये है कि हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ना अलग से, कितना कॉस्ट लग रहा है। आप समझो आज के दिन में मैं मान लो कोई चीज पे अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो उसी से अच्छा काम करते करते क्या हो रहा है, नाम बन गया मान लो अगर, है ना। तो अगर उससे अच्छा काम करते करते नाम बना, तो मैं अलग से सिर्फ नाम बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा था ना, मैं अलग से गुडविल क्रिएट करने के लिए नहीं कर रहा था काम, मैं अपना क्या कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, जिसमें मान लो लोगों को वो अच्छा लगा और धीरे धीरे नाम बनते गया वो चीज का, तो वो सेल्फ जनरेटेड है, इसमें हम लोग कॉस्ट जितना लगा हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ, बट इतना जरूर पता हम लोग को, इससे फ्यूचर में फायदा तो पक्का होगा। हम लोग अभी एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे कितना हमारा गुडविल का वैल्यू है, कितना हमारा इसमें कॉस्ट लगा था, बट इससे फायदा तो पक्का होगा। अब क्या होता है, तो आप समझो मान लो किसी पार्टनर का एडमिशन ही हो रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, पहले दो पार्टनर था ए और बी, जो लोग मान लो 5-6 साल से 10 साल से एक बिजनेस को धीरे 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 ग्रो किया। और अब क्या होता है, जैसे ही बात करें गुडविल, गुडविल का नॉर्मली मतलब क्या होगा, आपके बिजनेस में सुपर प्रॉफिट अर्न होता है, आपके बिजनेस में सुपर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर समझो सुपर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उसका हकदार कौन है, ए और बी, मेहनत तो ये लोग किया, नाम ये लोग बड़ा किया बिजनेस का। कल के दिन में सी अगर आ गया और पीएसआर मान लो तीनों में अगर बटेगा प्रॉफिट अगर, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तीनों में बटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट है ना, उसका हकदार सी नहीं है। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं सी को, कि भाई तुम एक काम करो, तुमको जो एक्स्ट्रा पैसा फ्यूचर में मिलेगा तुम आज वो लेकर आओ,
हम लोग को दो पैसा, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले पूरा फर्म का निकालना पड़ता है गुडविल, फिर क्या होगा, सी हम लोग उसका हिस्सा मांगेंगे। तो इसका मतलब हम लोग को सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का करना पड़ता है वैल्यूएशन। कब कब, पीएसआर चेंज होगा तब, एडमिशन होगा तब, रिटायरमेंट होगा तब, डेथ होगा तब, हम लोग ना बिजनेस किसी को बेचेंगे तब, ये सब कुछ करना होता है। ये समझो, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए परचेस गुडविल है, मैंने किसी के बिजनेस को परचेस किया है, बट कोई ना कोई तो खुद से बना हुआ गुडविल, अरे कोई ना कोई तो गुडविल खुद से बनाया होगा ना। और जो भी खुद से गुडविल बना रहा है, वो कल के दिन में मुझे बोल देगा कि नहीं 12,000 करोड़ रुपये आप दे दीजिए, 10,000 करोड़ का हमारे पास नेट एसेट है, मैं दे दूंगा क्या, मैं उसका करवाऊंगा वैल्यूएशन। इसका मतलब जो वैल्यूएशन कराया जाता है ना, वो सेल्फ जनरेटेड कराया जाता है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कराया जाता है यहाँ पर। क्लियर है क्या, इसका वैल्यूएशन होता है, और ये वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग आगे यहाँ पर अब एंट्रीज पास करने वाले हैं। दो तरह गुडविल समझ में आ गया। तो परचेस वाला हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बट हम लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट सिर्फ करना होता है इसको लेकर। क्लियर है क्या, चलो आओ देखते हैं हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, नोट्स में आ जाओ। Goodwill refers to the efforts made by the existing partners in the past from which the firm will earn super profit in future. It is an intangible asset and cannot have an existence separate from the business। हम लोग का बिजनेस से अलग कोई इसका सेपरेट मैंने आइडेंटिटी नहीं है ना। मैं ऐसा किसी को बोलूं क्या, मैं अपना बिजनेस किसी को नहीं बेच रहा हूँ, मैं गुडविल बेच देता हूँ 5,000 रुपये का, ये पॉसिबल है क्या, गुडविल बेच दूँ 5,000 रुपये का, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो उसका एग्जिस्टेंस तभी है जब मैं अपना बिजनेस साथ में ट्रांसफर करूंगा, वरना कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हेंस कैन नॉट बी रियलाइज सेपरेटली, मतलब इसको हम लोग सेपरेटली हम लोग बेच नहीं सकते भाई, है ना, एक्सचेंज ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकते लोग। तो गुडविल दो तरह का होता है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। जो हमारा परचेज है वो क्या है, वो हम लोग एक्सेस जो कंसिडरेशन पे करते हैं ओवर नेट एसेट इन बिजनेस डील, और इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हम लोग। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, गुडविल क्रिएटेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग बुक्स तक पढ़ नहीं लिखते हैं। और ऐसे नहीं कि हमारा मन नहीं लिखने का भाई, AS 26 अलाउड भी नहीं करता, हम लोग अलाउ भी नहीं करता हम लोग को लिखने का, AS 26 इंटेंजिबल एसेट को लेकर है। अब हम लोग कब कब यहाँ पर वैल्यू करते हैं गुडविल को, जब पीएसआर चेंज हो जाए, एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर का, डेथ हो किसी पार्टनर का, एमलगमेशन हो जाए, सेल हो जाए फॉर्म का, फॉर्म को हम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा बहुत सारा केसेस है जहां पर ये होता है। अब गुडविल को वैल्यू करने का कितना मेथड हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग एक बोलते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, मैंने मान लो 3 साल कमाया है, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है, और समझ लो, और इस पे कमाया मान लो और 2 लाख, रुक जाए 1 मिनट, कितना आ रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख, मान लो नेक्स्ट में मैंने कमाया 1,80,000, ठीक है, तो आ रही है 5,30,000 सब मिलाकर। तो पता है एवरेज कितना होगा, 5,30,000, इसका आप निकालो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 साल, 3 साल का बिजनेस है, तो ये आ रहा है 1,76,667, ठीक है, ये इतना आ रहा है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग पता है बोलते हैं इसमें कि कितना साल का आपको परचेस, मतलब कितना साल के लिए आप ये टर्म यहाँ पर ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, मान लो तो हम लोग बोलते हैं 3 साल के लिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,66,667 इंटू 3 ईयर करेंगे, वही अमाउंट हमारा आ जाएगा वापस से। अब मान लो ये 4 ईयर परचेज होता, 2 ईयर परचेज होता, तो हम लोग 2 या 4 से हम लोग यहाँ पर इंटू कर रहे होते। बट समझो वेटेड एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, हम लोग बोलते हैं देखो हमारा जो बिजनेस है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, वो आगे भी जाके आगे हमारा और फ्यूचर में प्रॉफिट और हमारा बढ़ेगा। तो आप जो है ना इसको सबको समान इज्जत आप मत दो। जो बिजनेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना, आगे चल के और ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको दिख रहा है 1.5 लाख, 2 लाख और 1,80,000 ना, इसको आप वेट दो अलग अलग। अगर वेट सब में बताया तो बढ़िया, अगर वेट नहीं बताया, पता करें हम लोग ×1 ×2 ×3 हम लोग इस तरह से वेट निकाल देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर 1.5 लाख हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर 5,40,000 हो जाएगा। तो 1.5 4 कितना हो गया, 5.5, 5.5 और 5.5 11, 10,90,000, 10,90,000। अब डिवाइड बाय 3 मत कर देना, हम लोग पहले निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये आया वेटेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज कैसे आएगा, सारा वेट को ऐड करो उससे फिर आप डिवाइड करो, तो 10,90,000 डिवाइड बाई 6, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 181,667। क्लियर ना, 181,667।
चलो देखो यहाँ पे दिया है वहाँ पे एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, सबको आपको ऐड करना है, प्रॉफिट पर 11 ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और वेटेड एवरेज में कैसे करना, आपको यहाँ पर वेट्स आपको यूज करना है, कुछ बताया सब में तो बढ़िया, नहीं बताता 1 2 3 4 आप यहाँ पर ले सकते हो वेट्स। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है ना, समझ लो आप, यही जो हमारा मेन मेथड यही है फॉलो करने का, और इसी पे हम लोग को फॉलो करना चाहिए। देखो पता है एवरेज प्रॉफिट पता है क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है कि आपने जो भी अर्न किया सबका सब गुडविल है। ये भाई ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक्स्ट्रा कमाते हैं गुडविल की वजह से, जो कमाते हैं सब गुडविल की वजह से है क्या, हमारा कोई मेहनत नहीं है इसमें। मतलब जैसे मान लो क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक अच्छा नाम बन गया, मान लो मैं एक एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा अर्न मैं करने लगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में कमाने लगा, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ा तो रहा हूँ ना, तभी तो कमा रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ उसको, बुक्स के ऊपर नोट्स के ऊपर मेहनत तो मैं किए जा रहा हूँ। तो वो जो एफर्ट्स उसका कोई दाम नहीं है क्या, तो वो एफर्ट्स देकर कोई कमा सकता है, मान लो 1,00,000 रुपया, मैं वो एफर्ट देके कमा रहा हूँ 1.5 लाख रुपया, तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा है ना, ये मैं बोल सकता हूँ ये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ गुडविल की वजह से, ये 50,000 सुपर प्रॉफिट होगा। तो मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट, हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट जो 1.5 लाख रुपया आप कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो लोग कमा रहे हैं, तो एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आएगा प्रॉफिट, आइदर सम में आपको बताया रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, अगर नहीं बताया तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा सम में, कौन कितना रुपया लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड है मान लो सम में हमारे पास 10 लाख रुपया, और नॉर्मली इस तरह का बिजनेस में जो एवरेज रिस्क के साथ जो बिजनेस हमारा चल रहा है 10% लोग कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग 10% का प्रॉफिट मान लो यहाँ पर लोग कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब 10% का प्रॉफिट अगर कर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लाख का नॉर्मल इनकम है। तो कैसे निकला यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सम में अगर नहीं दिया तो कैसे निकलेगा वो, नेट एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो हमारा लाइबिलिटी जो हमारा फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट मिला जो टोटल एसेट है माइनस लाइबिलिटी, मतलब नेट एसेट जो होगा इनटू हम लोग कर देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, सुपर में कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, सुपर कैसे आता है एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, अब ये आइदर सिंपल एवरेज हो सकता है फिर वेटेड एवरेज हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोग कौन सा फॉलो हम लोग कर रहे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड सब में नहीं दिया तो कैसे निकालोगे इसमें, मतलब आप कितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, क्लियर है क्या। और कैपिटलाइजेशन ये तो सबसे ज्यादा आसान है, यहाँ क्या बोलता है समझो आप, कैपिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपका कितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू है गुडविल का। मान लो क्या हुआ, अब नॉर्मल देखो रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो लोगों को 10% यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और समझो यहाँ पर आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो 50,000 रुपया, एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो 50,000 रुपया, लोग को एक्स्ट्रा 50,000 कमाने के लिए 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है, आपको अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है, जो लगा हुआ उसमें आप कमा ले रहे हो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा, तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो 50 लाख, मतलब क्या किया आपने, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यही अगर आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है वो और ज्यादा आसान है, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो जबकि 10% का रिटर्न चल रहा है अभी, इसका मतलब आप जो है ना 15 लाख रुपया यहाँ पर बिजनेस में लगाए होगे, इसका मतलब है ना, तभी 1.5 लाख रुपया आप कमा रहे हो, 10% का नॉर्मल रिटर्न है, मतलब आपने 15 लाख बिजनेस में लगाया तब ना 10% आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो, बट बोलते हैं कि नहीं देखो हम तो 10 लाख रुपये लगाए हैं, अच्छा मतलब 5 लाख गुडविल आपका, इसका मतलब जो बाकी लोग 15 लाख रुपए लगा कमा रहे हैं आप 10 लाख लगा कमा ले रहे हो, मतलब गुडविल आपका भी 5 लाख रुपया, तो फिर आपका यहाँ पर ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज में इस तरह से निकालना, तो सुपर प्रॉफिट में कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एवरेज में कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट हम लोग करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक चीज समझना, जहां जहां पर हम लोग बात किए एवरेज प्रॉफिट का, यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना हम लोग को, जो हम लोग आगे भी प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सके, मतलब कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट ऐसा है जो हमारा एसेट बेच कर आ रहा है, कोई लॉस ऐसा है जो एसेट बेच कर हुआ है, कोई इंश्योरेंस हम लोगों को मिला है, कोई मान लो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ, ये सब काउंट नहीं करना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे बात करना जो फ्यूचर हम लोग मेंटेन कर सके, ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ईयर मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट विच कैन बी अर्न बाय एंटिटी फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये नहीं कि एसेट बेच के फायदा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ हम लोग उसको हटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हुआ उसको हम लोग हटा देंगे, सब चीज हटा के बात आपको करना है यहाँ पर। अब सबसे जरूरी चीजें यहाँ पर वो है इसका अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग में
जो नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करने वाले, नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं, वहां पर जो होगा ना वो होगा हमारा यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर करते वक्त मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए होगा गुडविल का, इसलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। बाकी रिटायरमेंट डेथ का ना बहुत आसान है, वहाँ पर ये सीख जाओगे अगर एडमिशन हुआ तो वो आप इजीली समझ जाओगे। तो अब मैं समझाता हूँ पहले आपको अभी यहाँ पर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है गुडविल का। तो देखो यहाँ पर आप समझो, जैसे ही किसी का एडमिशन होगा, ठीक है, मान लो क्या होता है यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर बिजनेस 10 साल से, ठीक है, 10 साल से बिजनेस चल रहा था, 10 साल से चल रहा था बिजनेस, है ना। ए और बी मिलके बिजनेस कर रहे थे, इन लोग का चल रहा था 1:1 में। मान लो समय भी आसान रखते हैं हम लोग चीज़ों को, तो अभी सी आ गया और ए बी सी ये हो गया 1:1:1। और क्या हुआ, मान लो हम लोग जो गुडविल अभी निकाले हैं वो 4 इयर्स परचेज के बेस पे निकाले हम लोग, मतलब ये समझ रहे हम लोग कि इस प्रॉफिट को हम लोग 4 साल और मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, ये जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है। और उसके बाद जो है जो सी आया उसका भी तो एफर्ट्स लगेगा, फिर गुडविल हम लोग वहां पर नहीं कंसीडर करेंगे अपने में, फिर बाहर कोई आया तो फिर से लेंगे हम लोग, देखा जाएगा। मतलब अभी के हम लोग 4 ईयर का परचेस लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 4 ईयर का परचेस लेने के बाद टोटल मान लो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर मान लो आप 9 लाख का गुडविल आ रहा है, सब कुछ करने के बाद मान लो आप 9 लाख का गुडविल आ रहा है। अब कोई मेरिट से निकला, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जैसे भी निकला भाई, ये निकल गया 9 लाख का गुडविल। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर समझो आप, जो भी जनरल प्रॉफिट यहाँ पर होगा, मान लो ये 4 साल आने वाला 4 साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो कि यहाँ पर 60 लाख का प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और 9 लाख रुपए कैसा होगा उसमें, रुको, यहाँ पे सही सही लोग नहीं है भाई, खेला हो जाएगा फिर, समझदा कुछ और ही मतलब निकाल देगा यहाँ पर, खेला हो जाएगा। मान लो 45 लाख प्लस और 9 लाख, तो 45 तो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये हम लोग गुडविल की वजह से नहीं कमा रहे हैं। 9 लाख हम लोग गुडविल की वजह से कमाएंगे आने वाले 4 साल में, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर टोटल 4 साल में 54 लाख का प्रॉफिट होगा। अब आप ही समझो, ये टोटल 4 साल में 54 का अगर प्रॉफिट अगर होता है, तो ये तीनों में बढ़ जाएगा 1:1:1 में, हाँ सर तीनों में बढ़ जाएगा, है ना। ये बढ़ जाएगा तीनों में 1:1:1, मतलब 18 लाख 18 लाख और 18 लाख। जबकि देखो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये 9 लाख वाला सी को नहीं मिलना चाहिए था, ये जो 45 लाख हो ना, 45 लाख इसमें तीनों को मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट है, जितना पैसा आपने लगाया है और जो टाइम आप लगा रहे हो यहाँ पर, इसमें सबको मिलना चाहिए। तो 45 लाख में 15 15 15 सबको मिलना चाहिए था, और जो ये 9 लाख आया ना, इसमें बस इन दोनों का हिस्सा होना चाहिए था, ठीक है ना। इसमें बस इन दोनों का हिस्सा होना चाहिए था, तो इस तरह से जाना चाहिए था 19.5, 19.5 और ये 15। तो आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पर ए और बी को आगे चल के कम मिलने वाला है, सेक्रीफाइस कर रहा है ये लोग, हाँ सेक्रीफाइस तो कर रहा है सर ये लोग। अब अगर ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है ना, कितना सेक्रीफाइस किया पता है, 1.5 ये 1.5 ये, और देखो आप इसको एक्स्ट्रा वही 3 लाख रुपया इसको यहाँ पर मिला था। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं कि देखो ये पूरा फर्म का गुडविल है, उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना हो रहा, तुम्हारा हिस्सा हो रहा 1/3, है ना, तुम्हारा हिस्सा हो रहा है यहाँ पर 1/3। तो 3 लाख रुपया पूरा फर्म का गुडविल में तुम्हारा हिस्सा 1/3, 3 लाख रुपया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल तुम लेकर बिजनेस में आओगे और हम लोग ले लेंगे, ए और बी इसको ले लेगा अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, वो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, वही मानो आप वो भी 1:1 ही, 1.5 लाख रुपए तीनों ही लोग, दोनों ही लोग बांट लेगा। तो अब क्या होगा आगे चल के जब उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना, हमें चुभेगा नहीं कि हम लोग पहले उससे ये चीज हम लोग ले चुके हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। और 4 साल के बाद हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि बिजनेस में वो भी आ गया तो उसको भी तो गुडविल फिर बनेगा। हम लोग 4 साल का परचेस हम लोग बात किए थे, बोलो क्लियर हुआ क्या। अब इसी चीज को करना हम लोग को, करना हम लोग को यही है, हम लोग को यही करना है कि उससे पैसा लेकर सेक्रीफाइस हम लोग को बांटना है। बट अब इस चीज को करने का अलग अलग तरीका हो सकता है ना। और बात करते हैं हम लोग, देखो क्या बोलते हैं। At the time of admission of any partner, at the time of admission of any partner, the incoming partner required to bring his or her share of goodwill, जिसको हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल हम लोग बोलते हैं, and the same is distributed among old partners in sacrificing ratio। मान लो कल के दिन बोलता है ए, हम बोलता है सेक्रीफाइस नहीं करेंगे हम, बी तुम समझो तुम ला रहा सी को तुम्हारा भाई बंधु तुम समझो, तो फिर ये अगर सेक्रीफाइस नहीं करना तो गुडविल मांगना ही मत भाई तुम।
क्योंकि आगे चल के तुम सेक्रीफाइस अगर नहीं करेगा तो तुमको कम तो मिलेगा नहीं प्रॉफिट का हिस्सा, गुडविल का हिस्सा प्रॉफिट, तुमको कुछ भी तुमको कम नहीं मिलने वाला, तो तुमको आज पैसा नहीं मिलेगा। जो इतना सेक्रीफाइस करेगा अब भी उसी गुडविल का पैसा मिलने वाला है। ठीक है सर, समझ गए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे क्या होगा, अब अलग अलग तरीका से हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, समझना है सब चीज हम लोग को। तो अपना क्या करेंगे हम लोग, इस एग्जाम्पल को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ओल्ड रेशियो है ए और बी का 1:1, न्यू एक पार्टनर आया है सी, और इसका बोलता है ए बी सी का नया रेशियो हो गया 1:1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इन दोनों के बीच 1:1 का, गुडविल है फर्म का 3 लाख रुपया, और सी कैपिटल लेकर आएगा अपना 10 लाख रुपया। तो वो सी को कितना क्या लाना है, 10 लाख कैपिटल का लाना है, और 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पूरा गुडविल है, उसका हिस्सा कितना बनेगा 1/3, तो वो और 1 लाख, टोटल उसको 11 लाख रुपया उसको लेकर आना है, टोटल उसको 11 लाख रुपया उसको लेकर अभी आना है। तो अब पहला क्या होता है, बोलता है क्या कि देखो हो सकता है ना 10 लाख रुपया वो दे दिया है फर्म में, ठीक है, और 1 लाख रुपया प्राइवेटली दे दिया है वो पार्टनर्स को गुडविल के लिए, अब वो लोग 50-50 अपना बांट लेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वही बात है ना, सेक्रीफाइसिंग 1:1, 50-50 लोग अपना बांट लेगा। देखो अगर ऐसा हुआ ना कि गुडविल का पैसा प्राइवेटली दिया जा रहा है पार्टनर्स को, तो ऐसे में फर्म में कोई एंट्री नहीं होगा, ऐसे में फर्म में कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि फर्म के थ्रू पैसा रूट ही नहीं हुआ है, फर्म में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10 लाख रुपया बस। बोलते हैं कि नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर गुडविल एज इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, ओनली एंट्री फॉर कैपिटल इज अकाउंटेड, बस वही होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आ रहा है बिजनेस में, 10 लाख रुपया भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, अब देखो अब अपने पास क्या हो गया, 11 लाख फॉर्म में आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सी का हम दिखा दे 11 लाख रुपया, ये फॉर्म में तो आया। अब क्या होगा, हम लोग बोल रहे हैं रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, हम लोग का पहला यहाँ मेथड लगा रहे हैं रेज एंड रिटर्न ऑफ। यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग बुक्स में रेज करें गुडविल, मतलब बुक्स में हम लोग दिखाएंगे गुडविल, कौन कमाया होगा गुडविल को, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में कमाया गुडविल को, ओल्ड रेशियो में, तो हम लोग बोलेंगे 1:1 में गुडविल को दिखाओ, 3 लाख का गुडविल 1:1 में दिखाओ आप, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 1.5 लाख आप दिखा दो। और अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, गुडविल को राइट ऑफ, गुडविल हम लोग बुक्स में लिख नहीं सकते हैं, ये हमारा सेल्फ जेनरेटेड है, AS26 बीच में आ जाएगा, वो लिखने नहीं देगा हम लोग को, तो राइट ऑफ करना पड़ेगा गुडविल को। अगर आप राइट ऑफ करते हो गुडविल को, अगर आप राइट ऑफ करते हो गुडविल को, तो अब टू गुडविल होगा, जब राइट ऑफ करोगे ना तो उसमें ये बोल देना अच्छा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख और टू गुडविल, अगर यही करना था तो फिर एंट्री कोई सेंस नहीं बनता। जब राइट ऑफ होगा बुक से जब हटेगा तो तीनों पार्टनर से हटेगा 1:1:1 न्यू रेशियो में, तो गुडविल जो क्रिएट होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो राइट ऑफ होगा न्यू पार्टनर न्यू रेशियो 1:1:1, तीनों कैपिटल से 1-1 लाख रुपया निकालेंगे और 3 लाख रुपया गुडविल हम लोग उड़ा देंगे यहाँ से। अब आप देखो नेट दो क्या इफेक्ट आपको पड़ा, देखो यहाँ पर ए को 1.5 लाख रुपया हम लोग दिए, ए से ले लिए 1 लाख रुपया, ए का 50,000 रुपया बढ़ गया। बी से हम लोग 1.5 लाख रुपया बी को दिए, बी से ले लिए हम लोग 1 लाख, तो इसका भी 50,000 रुपया बढ़ गया। सी को कुछ भी नहीं दिए थे हम लोग, उससे 1 लाख रुपया ले लिए, तो उससे 1 लाख रुपया लेके हम लोग बी ए और बी को दे दिए, बस वही मतलब होगा, हर बार वही मतलब होगा। दूसरा पता क्या बोलता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये और ज्यादा आसान है। ये बोलता है देखो आपको कैपिटल आपको मिला 10 लाख, आपको 1 लाख मिला प्रीमियम, टोटल आएगा 11 लाख रुपया, आप बोलो बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख, टू कैपिटल 10 लाख, टू प्रीमियम 1 लाख लिख दो आप, और ये प्रीमियम सेक्रीफाइंग रेशियो में पार्टनर्स रेशियो में बांट दो, खत्म करो बात, अब खत्म करो बात, हो गया, ये तो करना था। और तीसरा होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, वहां क्या बोलता है पता है, वो बोलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना 11 लाख, और क्या बोलता है आप सी के कैपिटल से डायरेक्ट निकालो और ए और बी को बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1 लाख रुपया 50,000 50,000, मतलब आपको फिर प्रीमियम को गुडविल के थ्रू नहीं करना है, बट सब में देखो अल्टीमेटली मतलब वही पड़ने वाला है तीनों मेथड में, है ना, क्लियर है क्या। और अगर पता है इनकमिंग पार्टनर बोलता है कि ना हम गुडविल लेकर नहीं आ पा रहे हैं, हम खाली 10 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं, अब वो सियाना बन रहा है और कुछ नहीं, 10 लाख रुपया ला रहा है 1 लाख नहीं लेकर आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पता है बुक्स में रेज एंड राइट ऑफ कर देंगे, हम लोग बुक्स में रेज एंड राइट ऑफ करेंगे, पता क्या फर्क पड़ेगा इससे, अब देखो वो लेकर कितना आया, वो लेकर आया खाली 10 लाख रुपया, और उससे कैपिटल से 1 लाख निकल जाएगा, 9 लाख खाली बचेगा, सियाना बन रहा था निकाल लेंगे हम लोग। या फिर मान लो कम लेकर आया,
बोल रहा है कि 10 लाख रुपए लाए हैं, खाली 80 हजार लाए, गुडविल 20 हजार लेकर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग रेज एंड राइट ऑफ कर दो, या फिर कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर दो, सीज कैपिटल 2A 2B, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का पैसा निकल जाएगा, पर ध्यान रखना इसमें प्रीमियम वाला एडजस्टमेंट नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि प्रीमियम पूरा लेकर नहीं आया वो। आइदर रेज एंड राइट ऑफ कर दो या फिर आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर दो, इससे क्या होगा, उसका कैपिटल घट जाएगा और हम लोग वहां पर गुडविल का पैसा अपना बांट लेंगे हम लोग क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, देखो यहाँ पर बोलता if incoming partner cannot bring premium for goodwill or premium brought is insufficient, then his account is to be adjusted for said amount and the same can be adjusted through raise and return of और capital adjustment। अब इसको ले करना यहाँ पर आपको एक मस्त यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है ना तो मैं एक बार हटता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब पे ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं एक बार हटता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपके पास ये चार्ट हो, मैंने पूरा ये, ठीक है ना, ये बुक आपके पास अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं अगर अभी आपके पास है हार्ड कॉपी, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, ठीक है ना, बट ले लो, आपको बहुत काम आएगा अभी ये, ठीक है। वो क्या करो, प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर इनकमिंग पार्टनर पेड किया है तो अलग बात होगा, पे नहीं किया तो अलग बात होगा, अगर पे प्राइवेटली किया फिर तो कोई एंट्री हम लोग करना ही नहीं है, लेकिन अगर थ्रू फॉर्म किया ना तो रेज एंड राइट ऑफ हो सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर रेज एंड राइट ऑफ अगर हो रहा है, रेज एंड राइट ऑफ अगर हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो रेज होगा, और ऑल पार्टनर कैपिटल टू गुडविल इन न्यू रेशियो राइट ऑफ हो जाएगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल सेक्रीफाइंग रेशियो में। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन सेक्रीफाइंग रेशियो। और अगर मान लो वो पैसा लेकर नहीं आ रहा है या फिर कम लेकर आ रहा है तो रेज एंड राइट ऑफ कर सकते हो या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हो। इन सब के बाद क्या होता है पता है, ओल्ड पार्टनर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो गुडविल वाला पैसा जो उनके नाम पे गुडविल है ना, 50 पैसे रुपए जो उनके नाम पे है, वो फॉर्म में ही छोड़ दे। अगर फॉर्म में छोड़ दिया फिर तो कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन वो पैसा निकाल लिया कम, ये मान लो 50 पैसे 20 20 निकाल लिया, 30 30 निकाल लिया, या पूरा 50 पैसे निकाल लिया, तो उसके लिए नॉर्मली जिससे पैसा निकालता है वैसे एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके बाद रिटायरमेंट डेथ वाला मैं वहाँ पे समझाऊंगा, और यहाँ भी जो नोट है ना ये सम के थ्रू मैं समझाऊंगा जब आएगा यहाँ पर हमारे पास एडमिशन में, ठीक है। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ से क्लियर है, गुडविल वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छी तरह से क्लियर है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर देखो रिविजन सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। चलो बाय बाय।